तो स्टूडेंट्स, आज रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द सेट ऑफ ए इक्वल टू 4 + x/4 - x, where x is greater than 0 and x not equal to 4 is neither bounded above nor bounded below। ये कल वाले लेक्चर में भी हमने किया था। तो ये टाइप सेम है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो कैसे करना है, तो इसका रिवीजन हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है, आपको कल हमने ये किया था। तो फिर भी क्या टेक्निक है कि सबसे पहले हमने x ग्रेटर देन 0 को एक्सप्लॉइट करना है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट y इज इक्वल टू 4 + x/4 - x। सो मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो व्हाट वी गेट, y इंटू 4 - x इंटू इज इक्वल टू 4 + x। तो यहां से x को सेपरेट कर लेते हैं। तो वी गेट 4y - इंटू वाई इक्वल टू 4 + x। दैट इम्प्लाइज 4y - 4 और x + x + y। ओके, मैं इस टर्म को इधर ले आ और इस टर्म को इधर लेंगे। तो फाइनली वी गेट x, and x is nothing but it is x is equal to 4y - 4 divided by 1 + y। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 भी कॉमन ले सकते हैं वैसे तो, और यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 1 + y। सो इट इज नथिंग बट इट इज so what we get from this, 4 into y - 1 over 1 + y। So this is the value of x। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे दिया है कि x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन में देके रखा है कि x इज ए पॉजिटिव। तो इट मीन्स दैट, so therefore this 4 over y - 1 over 1 या y + 1 should be positive। so that is, और 4 तो इफेक्ट डालेगा नहीं इस पे। तो मीन टू से दैट ये जो y - 1 over y + 1 है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही चीज आ गई कल वाली कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a/b, ये पॉजिटिव है, तो दो पॉसिबिलिटीज है पॉजिटिव होने का। क्या, आइदर ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ए नेगेटिव होना चाहिए और बी भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक। सो 1 बाई 1 इसको करते हैं। तो हम मान लेते हैं केस 1, इफ y - 1 इज पॉजिटिव, हमने न्यूमिनेटर को पॉजिटिव मान लिया, एंड y - 1 ओवर y + 1 पॉजिटिव है। अगर न्यूमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया हमने, तो दैट इंप्लाइज डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल लॉजिक रखना आपने यहाँ पे। और इसका मतलब क्या हो गया, y ग्रेटर देन 1, दैट इज y बिलोंग्स टू 1 to +∞। और यहाँ से क्या इंक्लूड हो जाएगा,
y is greater than -1, दैट इज y बिलोंग्स टू -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में y होने वाला है। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो व्हाट वी गेट देयरफॉर y इज बिलोंग्स टू 1 प्लस इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों ये चीज होगी तभी, ऑप्शन तो है नहीं, इंक्लूसिव है ये। मतलब व्हेन दिस ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों को, दोनों साइमल्टेनियस, तो दैट्स एंड है, इट मीन दैट इफ दिस पॉजिटिव देन दिस पॉजिटिव, तो एंड मींस इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक 1 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक -1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो डेफिनेटली 1 टू इन्फिनिटी। तो यहां से ये कंक्लूड हो गया कि y जो है वो 1 या प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहने वाला है। उसी तरह से केस सेकंड अगर हम देखें तो इफ y-1 इज नेगेटिव और हमारे पास y-1 ओवर y+1 पॉजिटिव है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना, तभी नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव रहेगा, तो इट शुड बी आल्सो नेगेटिव। So that implies so that is यहाँ पे y की वैल्यू 1 से कम है, दैट इज y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1, और इससे क्या इंक्लूड होगा, दैट इम्प्लाइज या y इज लेस देन -1, सो दैट इज y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 के बीच में, सो डेफिनेटली देयरफॉर y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1, इंटरसेक्शन -इन्फिनिटी से -1 तक, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में। ठीक, तो हमारे पास फाइनल दोनों केसेस को कवर कर और करें, तो इन दोनों को हम कंबाइन करें, इस वाले को और इस वाले को। ठीक, फाइनल, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, ये फाइनल, therefore y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी के बीच में होगा, या यूनियन -इन्फिनिटी और -1 के बीच में होगा। तो यहां से क्लियर सी बात लग रही है कि इसका y जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, y लाई कर रहा है -इन्फिनिटी और y इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, सो इसमें इट मीन्स दैट कि y इज नाइदर बाउंडेड अबव नोर बाउंडेड बिलो, तो यही हमने प्रूव करना था। क्लियर। ओके, सो नाउ come to the second question. Okay, second question is again very interesting one, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, if V is a non-empty subset of a bounded set A of reals, then prove that greatest lower bound of A is less than equal to greatest lower bound of B, less than equal to greatest lower bound of B, less than equal to greatest lower bound of A. So इसका प्रूफ देखो आप, तो हमें गिवन क्या दिया है कि एक बी है, और बी जो है वो एक तो नॉन एम्प्टी है, और साथ में वी इज सबसेट ऑफ ए।
और साथ में गिवन है कि ए इज बाउंडेड। ये तीन चीजें हमें दी हैं कि ए आपका बाउंडेड सेट ऑफ रियल्स। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी से छोटा रहेगा, और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी जो है वो लेस देन, और दोनों कंबाइन करके। तो हम सबसे पहले ए की बात करते हैं। हम ले सकते हैं सिंस सिंस ए इज बाउंडेड, और बाउंडेड है तो इसका मतलब इसके पास लीस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। तो लेट L1 and U1 be the greatest lower bound and least upper bound of A। ठीक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी वैल्यूज ए की L1 और U1 के बीच में होंगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक। अब नाउ V is a non-empty set and V is subset of A। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बॉन्डेड के अंदर है, ये मान लो ये हमारे पास ए है, ये ए का ए है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक ए है, और बी इसके अंदर है। तो अगर ए बाउंडेड है तो डेफिनेटली बी भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। ठीक। सो यहां से हम ले सकते हैं देयर इंप्लाइज बी इज बाउंडेड। अब अगर बी बाउंडेड है तो इसका भी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। तो हम मानते हैं L2 U2 भी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी। इसमें क्या होगा? सारे के सारे जो एलिमेंट है बी के, वो L2 और U2 के बीच में होंगे और ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है वो ऑलवेज अपनी ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड से तो ऑलवेज छोटा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वी नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट इज लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। ठीक, ये होता ही है। अब डेफिनेटली जैसे हम बी की बात करें तो ये क्या है? इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है, छोटा ही है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं देयर फोर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी। तो बी का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो छोटा होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी से। सो क्या माना था हमने इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड? U2 L2। L2 इज लेस देन U2। ठीक। तो इसको इक्वेशन 1 को यूज कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अब हम बात करते हैं कि अब हमने इनको आपस में अटैच करना है। अटैच इन द सेंस कि हमारा जो लीस्ट अपर बाउंड है ए का, वो क्या माना हमने? U1। तो इसका मतलब है कि
सारे के सारे जो ए की वैल्यूज है वो U1 से छोटी होगी, ये डेफिनेशन है लीस्ट अपर बाउंड की। ठीक। अब ये जो x, अगर इसका मतलब अगर x ये b में होगा तब भी U1 से छोटा ही होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि b जो है वो कहाँ है, a के अंदर ही है। ये क्लियर होगी बात? अगर सारे x a के U1 से छोटे हैं तो b के भी सारे x U1 से छोटे ही होंगे, क्योंकि b के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, a से ही आ रहे हैं। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि ये जो U1 है वो b के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। सो देयर इंप्लाइज U1 इज एन अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ b। ठीक। और जो अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड, वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, अपर बाउंड से छोटा होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू U1, क्योंकि अपर बाउंड है। सारे अपर बाउंडों में जो सबसे छोटा होता है उसको लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो डेफिनेटली लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू U1 होगा। और बी का लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, क्या माना था हमने, वो माना था हमने U2। तो ये कनेक्शन आ गया पहला, कि U2 जो होगा वो U1 से छोटा होने वाला है। ठीक। तो दिस इज नंबर, हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं। सेम जो लॉजिक हमने यहां से, जो लॉजिक हमने यहां से शुरू करा लीस्ट अपर बाउंड के लिए, वही लॉजिक अब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक। तो क्या लिखेंगे, आल्सो, ये लिख देंगे आल्सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, क्या माना था हमने, L1। सो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे ए के, वो L1 से बड़े होंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। तो सेम लॉजिक, क्या, इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो ए के भी L1 से बड़े होंगे, बी के भी एलिमेंट। ठीक। क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट कहाँ पे है, ए के है। इसका मतलब ए के एलिमेंट के लिए जो कंडीशन फुलफिल होगी वो बी के एलिमेंट के लिए भी फुलफिल होनी है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से ये प्रूव हो गया कि L1 जो है इज लोअर बाउंड ऑफ बी। और लोअर बाउंड है तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो L1 से छोटा बड़ा होगा। सो देयर फोर L1 इज, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट वो सारे अप लोअर बाउंड से सबसे बड़ा होता है, तो ये लोअर बाउंड है तो इससे बड़ा ही होगा। L1 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी। और है क्या, बी का हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या माना था, L2। सो L1 इज लेस देन, L1 इज लेस देन इक्वल टू L2। तो दिस इज 3। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो इन तीनों को कंबाइन करें हम, तो व्हाट वी गेट, वी हैव फ्रॉम 1 2 and 3,
वन में क्या था? वन में लिखा था हमने कि L2 जो है वो U2 से छोटा है। फिर टू में क्या लिखा हमने? टू में लिखा हमने U2 जो है, U2 इज लेस देन U1। और लास्ट वाली में थर्ड में क्या लिखा हमने कि L1 इज लेस देन इक्वल टू L2। तो आप खुद ही देख लो कौन कहाँ फिट होगा। ये L2 जो यहाँ फिट हो जाएगा, तो आप यहां से शुरू करते हैं। हम देखो सबसे नीचे L1 आएगा, तो हम लिखते हैं देयर फोर L1 इज लेस देन L2। मैंने ये वाला लिख दिया। ठीक। अब मेरे को L2 चाहिए। L2 कहाँ पे? L2 इस बड़े में है, तो यहां से मैं लिखूंगा, यहां से लिखेंगे L2 इज लेस देन U2। अब इसमें, ये वाले में U2 किससे छोटा है? U1 से। तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे ये प्रूव हो गया, L1 क्या था हमारा? ये था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी। जो वन वन वाले थे वो A1 के, ए के थे, और जो टू सबस्क्रिप्ट वाले हैं वो बी के हैं। एंड दिस लेस देन U2 क्या था हमारा? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी, और लेस देन ग्रेटेस्ट, सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। तो यही प्रूव करना था। तो आई थिंक थोड़ा कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। पर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से कर लेना है। फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे ये लिखा है कि फॉर बाउंडेड सेट infimum and supremum are identical if only if it is a single set, singleton set। तो ये तो वेरी ऑब्वियस ही है कि अगर किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बराबर हो जाए, तो उस सेट के पास एक ही एलिमेंट होगा। इनफैक्ट एक ही एलिमेंट होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो इसके प्रूफ में देखो आप, हमने मान लेते हैं पहले कि लेट ए, इसमें एक ही एलिमेंट लेना है। चलो स्मॉल ए ले लेते हैं। वी ए सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट है उसमें। और अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमने कि इनफीमम ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। ये प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट इनफीमम ऑफ ए मान लिया हमने एल, एंड सुप्रीमम ऑफ ए मान लिया हमने यू। ठीक। फ्रेंड्स, वी नो कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये ट्रू है या फॉल्स है? पहले तो ये देखो आप। दिस इज ट्रू। क्यों? ये ए एलिमेंट जो है वो इस ए से कम होगा या बराबर होगा? तो दोनों में से एक तो ट्रू है ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि, देखो कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको। हम इसे ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है? सेट ए का। किसका एलिमेंट है? तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस सेट ए के सारे एलिमेंट ए से छोटे हैं। सारे एलिमेंट ए से छोटे हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ सेट ए होगा वो भी ए से छोटा ही होगा। ठीक। अब ए जो है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखो, है तो सेम ही नंबर, पर इंटरप्रिटेशन देखो आप। व्हाट आई एम वी इंटरप्रेटिंग कि सारे एलिमेंट जो है वो ए से छोटे होंगे। तो डेफिनेटली ए क्या हो जाएगा हमारा? अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक।
और उन अपर बाउंड में से जो भी सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। तो वो सुप्रीमम जो है वो ए से छोटा होने वाला है। तो इसको हम नंबर कर देंगे इक्वेशन 1। ठीक। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या लगाएंगे हम? यहां पे लगाएंगे आल्सो ए के सारे एलिमेंट सुप्रीमम ऑफ ए से छोटे होंगे। ठीक। ये दूसरा लॉजिक लगाएंगे हम कि सेट ए के सारे एलिमेंट सुप्रीमम ऑफ ए से छोटे ही होंगे। यहां पे ले सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो आप इन दोनों फर्स्ट और सेकंड से देखें तो यहां से क्या क्लियर हो गया? देयर इंप्लाइज 1 and 2 implies supremum of A is equal to A। क्लियर? सिमिलरली हम इनफीमम के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहीं से शुरू करेंगे हम और इनफीमम के लिए प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आप। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जो इनफीमम ऑफ ए होगा वो भी ठीक। तो यहां से क्या प्रूव हो गया? यहां से प्रूव हो गया कि सुप्रीमम ऑफ ए भी ए है और इनफीमम ऑफ ए भी हो। तो यही प्रूव करना था। जबकि जिस सेट में एलिमेंट ही एक है तो उसका सुप्रीमम और इनफीमम वही एलिमेंट होगा। क्लियर? अब देखो कन्वर्स पार्ट इसका। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा? गिवन हमारे लिए हो जाएगा कि जो सुप्रीमम ऑफ ए है और इनफीमम ऑफ ए है वो बराबर है। और टू प्रूव क्या करना पड़ेगा हमें? हमें प्रूव करना पड़ेगा ए इज ए सिंगल्टन सेट। तो मान लेते हैं लेट एक्स एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। हम दो एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट, एक्स और वाई से। ठीक। अब दो एलिमेंट लिए तो डेफिनेटली हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स और वाई बराबर ही होंगे, तभी सिंगलटन सेट प्रूव होगा। ठीक। तो देन अब स्टूडेंट अगर ये एक्स और वाई ए के एलिमेंट है तो एक्स जो होगा वो डेफिनेटली सुप्रीमम ऑफ ए से छोटा ही होगा। ठीक। सुप्रीमम जो अपना लीस्ट अपर बाउंड होता है तो उससे तो छोटे होने वाले हैं। और एक्स जो है वो इनफीमम ऑफ ए से बड़ा होने वाला है। और साथ में लिखना हो तो सारे लिख सकते हैं आपकी इसको दैट इज करके वैसे लिख सकते हैं कि इनफीमम ऑफ ए से ये बड़ा होगा और सुपरमम से छोटा होगा। उसी तरह से वाई के लिए भी। एंड जो वाई है वो भी इनफीमम ऑफ ए से बड़ा होगा और सुप्रीमम ऑफ ए से छोटा होगा। ठीक। अब नाउ मैं इस पार्ट को लेके चलता हूँ। इस वाले को लेके चलते हैं हम। क्या लिखूंगा मैं? सिंस y is greater than infimum of a। ठीक है। अब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस से क्या होगा? इनक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। सो माइनस इनफीमम ऑफ ए। ठीक।
और स्टूडेंट इनफीमम किसके बराबर है? सुप्रीमम के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए इक्वल टू सुप्रीमम। ठीक। तो यहां से क्या प्रूव हो गया? अब ये जो सुप्रीमम ऑफ ए है, ये देखो आप इधर देखो, जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो, अगर इसको यहां से इंटरप्रेट करें, यहां से इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आल्सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। क्योंकि अब मेरे को सुप्रीम के साथ नेगेटिव चाहिए, तो मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सुप्रीमम ऑफ ए। सो दैट इज, यहां से क्या आ गया? माइनस सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो लेस देन हो गया माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। वन इम्प्लाइज, वन एंड टू इम्प्लाइज, यहाँ से शुरू करेंगे, माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ ए, ये आ गया यहाँ तक। और यहाँ से माइनस सुप्रीमम ऑफ ए किससे छोटा है? इज लेस देन माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया? यहाँ से यह प्रूव हो गया कि माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक। नॉट माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा यस माइनस एक्स। अब तो यहाँ से नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो व्हाट वी गेट? वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो व्हाट वी गेट? वाई इज माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब हम सिमिलरली सेम रिलेशन द्वारा से कर सकते हैं, और यहाँ पे हम द्वारा करेंगे नहीं, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, वी गेट एक्स का वाई कर देंगे, वाई का एक्स कर देंगे, तो व्हाट वी गेट? वी गेट एक्स, जहाँ वाई यहाँ पे एक्स लिख देना आपने, माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन सेम बनाना, तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक। तो नेगेटिव को ऑपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाई पॉजिटिव हो जाएगा, वाई पहले लिख लेते हैं, वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया, देखो। ठीक। अब वाई माइनस एक्स 0 से बड़ा भी है, और वाई माइनस एक्स 0 से छोटा भी है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि नंबर पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। तो क्या हो सकता है फिर? तो मतलब 0 ही हो सकता है। सो इसको 3 और 4, so from 3 and 4, what do we get? Y minus x is equal to 0. That implies x is equal to y. इसका मतलब दो पॉइंट नहीं थे उसमें, एक ही पॉइंट था देयर। हेंस, हेंस a is a सिंगलटन सेट। ठीक। तो ये जो सिमिलरली वाला पार्ट है, ये आप देखो, जो जैसे हम यहाँ पे y के लिए लेके चले, जो यहाँ से शुरू किया ना हमने, यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ से शुरू किया हमने y के लिए, तो यहाँ से अब x के लिए भी शुरू, है ना, एक्स लेके चल सकते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट ले लेंगे, ये वाला। ठीक। यहाँ पे लिख सकते थे कैसे, क्या, कि एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ ए। फिर इसको आगे ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली जो हमने इसके लिए होल्ड किया वैसे ही उसके लिए रिजल्ट, तो हमने रिपीट नहीं करा,
सिमिलरली वहीं से उन्हें एक्स और वाई को इंटरचेंज करके रिजल्ट बना लिया। तो अब अगर इसको इसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछें, नहीं तो आज के लिए इतना काफी है। कल अगले लेक्चर में हम नेबरहुड ऑफ एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और आगे लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे।